देवादिदेव भगवान महादेव शिव और जगत जननी मां जगदम्बा के चरणों में नमन करते हुए शिव शक्ति धाम डासना से मैं श्री पंचदश नाम जूना अखाड़े का महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी, मेरे हाथ में ये एक नोटिस है, ये सरकार ने भेजा है मुझे। इस पर एसओ मसूरी और उप जिला मजिस्ट्रेट गाजियाबाद, उप जिलाधिकारी गाजियाबाद के दस्तखत हैं। इस नोटिस में लिखा गया है कि जो मैं 17 जून को अकेला निहत्ता केवल किताबों को लेकर जामा मस्जिद में जा रहा हूं, उससे 2 वर्गों में वैमनस्य हो सकता है। इतनी धमकियां मुझे आज तक मारने की मिल रही हैं, उससे समाज में वैमनस्यता नहीं बढ़ती। मैं प्रशासन से और प्रशासन के जो मालिक हैं, राजनीतिक नेता जो प्रदेश और देश को चला रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, क्या उनके कामों से मुसलमान जो इतनी धमकी मुझे मारने की दे रहे हैं, उससे वैमनस्यता नहीं बढ़ती? जो कई देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष नूपुर शर्मा को मारने के लिए कह रहे हैं, उससे वैमनस्यता नहीं बढ़ती? हमारे कमलेश तिवारी जी मार दिए गए, उससे वैमनस्यता नहीं बढ़ी? जब हम कहते हैं कि तुम्हारी किताबों में कुछ गलत लिखा हुआ, तो उससे वैमनस्यता बढ़ती है। मैं शासन और प्रशासन से कहना चाहता हूं, मैं अकेला जा रहा हूं, अकेला निहत्ता केवल किताब और कंप्यूटर लेकर। आप ये मेरे लोकतांत्रिक अधिकार को कुचल नहीं सकते। केवल मुस्लिम कट्टरपंथियों जिहादियों को खुश करने के लिए, केवल कट्टरपंथियों और जिहादियों को खुश करने के लिए आप कुचलना चाहते हैं मेरी भावनाओं को, मेरे लोकतांत्रिक अधिकार तो कुचल दीजिए। अभी आपने रखा है ना मुझे 1 महीना 2 दिन जेल में हरिद्वार की में, अब रखिए। मैं जेल जाने के लिए और मरने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं सरकार के इस कदम का घोर विरोध करता हूं। सरकार के इस कदम का घोर विरोध करता हूं। सरकार ये अन्याय और अत्याचार कर रही है हिंदू समाज पर और हम हिंदुओं पर। सरकार ये ना सोचे सत्ताएं कभी किसी की नहीं रहती, सत्ताएं एक दिन आपकी भी चली जाएंगी, लेकिन जो धर्म के साथ आप विश्वासघात करेंगे, धर्म आपको क्षमा नहीं करेगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। दोस्तों, अगर देश की बात करेंगे तो एक ही मुद्दा और चर्चा केवल एक ही मुद्दे की होती नजर आ रही है। जब ट्विटर खोलते हैं तो नूपुर शर्मा, या फिर बात करें पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, या बात की जाए अरबी देशों की, जैसे अरब देश है, कतर है, ईरान है, अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, या अन्य ऐसे देशों की, तो उन देशों में ही इस तरह से मैसेज चलाया जा रहा है कि हिंदुस्तान के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको बायकॉट किया जाए। तो दूसरी तरफ से जो बीजेपी के नेता है भारत से, वो भी एक ट्रेंड चलाते हैं कि नूपुर शर्मा को सपोर्ट करो, और दूसरी तरफ वो कहते हैं कतर एयरवेज को भी जो है बायकॉट करो। खैर, हम मुद्दे पर आते हैं। आखिर मुद्दा क्या है कि एक नेशनल चैनल डिबेट में नूपुर शर्मा आती हैं, जो कि राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं बीजेपी से। नूपुर शर्मा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक बेहद जो गंदी है इस तरह की एक टिप्पणी कर देती है, जिसको लेकर के पूरे ही देश में मुस्लिम समाज निराश हो जाता है, हताश हो जाता है और बेतहाशा गुस्सा हो जाता है। और यही मैसेज जो है, ये जो वीडियो होती है, इस वीडियो को एक जुबैर खान, एक पत्रकार है, जो इस वीडियो को अरबिक में ट्रांसलेट करता है और विदेशों कंट्रियों में भेज देता है। विदेशी कंट्री जैसे अरबिक कंट्रीज हैं, वहाँ पर ये वीडियो ट्रेंड कर जाती है, और ट्रेंड करने के बाद ये मुद्दा कहीं ना कहीं इंटरनेशनल मुद्दा बन जाता है। और इसी मामले को लेकर के रामपुर हिंसा जैसी जो कानपुर हिंसा है, रामपुर हिंसा, बहुत सारे जो जिले हैं, राज्य हैं, वहाँ पर ये हिंसा होनी शुरू हो जाती है। कहीं ना कहीं मुस्लिम कम्युनिटी है वो भड़क जाती है। और यही मामला आए दिन कई दिनों से आप देखेंगे तो टीवी पर चलता हुआ नजर आ रहा है, अखबारों में छपता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन आज हम बात करेंगे गाजियाबाद की। गाजियाबाद में एक ऐसे महंत हैं, एक ऐसे बाबा हैं जो आए दिन सुर्खियों में रहते हैं। लेकिन कुछ दिन पहले एक उनका वीडियो आया था, जैसे ही जेल से जो जितेंद्र त्यागी हैं, जो पहले वसीम रिजवी थे, वो छूटते हैं। आपके छूटने के बाद जब जेल में उन्हें लेने के लिए पहुंचते हैं यति नरसिम्हानंद अपनी टीम के साथ, तो वो वहाँ नहीं मिल पाते हैं। तो उसी दौरान एक वीडियो के माध्यम से एक मैसेज दिया जाता है कि हम किसी भी जो मुस्लिम समाज है या मुस्लिम कम्युनिटी है उस पर कोई टिप्पणी हम नहीं करेंगे, और इस्लाम के खिलाफ हम आग नहीं उगलेंगे, केवल हम अपने ही धर्म का प्रचार करेंगे। ये बात वो कहते हैं। और इसी बात को लेकर कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज में यति नरसिम्हानंद बाबा जो हैं उनके लिए एक जगह बन जाती है, एक
जो है कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अब कोई भी टिप्पणी वो नहीं करेंगे। लेकिन जैसे ही नूपुर शर्मा वाला ये मामला आता है, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो पैगंबर है, जो मैसेंजर हैं, जिन्हें मुस्लिम आखिरी नबी मानते हैं, आखिरी मैसेंजर मानते हैं, तो उनके ऊपर ये बेहुदा जो गंदी है इस तरह से जो टिप्पणी है वो कर देते हैं। इसी मामले को लेकर के एक बाइट जारी करते हैं, एक वीडियो सोशल मीडिया पर जारी कर देते हैं। वो वीडियो वायरल हो जाता है और वीडियो में वो क्या कहते हैं कि वो नूपुर शर्मा को सपोर्ट करते हैं, नूपुर शर्मा के बारे में वो बोलते हैं और बीजेपी नेताओं को वो कुछ ना कुछ गलत बोलते हैं। और जो अरेबिक देश हैं, जो मुस्लिम समाज है, उसी के साथ में वो बोलते हैं कि 17 तारीख को, आने वाली 17 जून को मैं जामा मस्जिद जाऊंगा, जो अरेबिक किताबें हैं, जो धर्म की किताबें हैं, उनको लेकर के निहत्ता अकेला मैं जामा मस्जिद जाऊंगा और मुस्लिम धर्म गुरु जो हैं उनसे जाकर के मिलूंगा, इमामों से मिलूंगा और वहां जाकर के ये बात रखूंगा कि आपकी किताबों में ये कुछ लिखा हुआ है। और वो ये जानकारी कंप्यूटर से भी यानी गूगल से भी इकट्ठा करते हैं। देवादिदेव भगवान महादेव शिव और जगत जननी मां जगदम्बा के चरणों में नमन करते हुए शिव शक्ति धाम डासना से मैं श्री पंचदश नाम जूना अखाड़ा का महामंडलेश्वर नरसिंहानंद गिरी 17 जून शुक्रवार को मुझे जामा मस्जिद जाना है। जब उनकी जुम्मे की नमाज पूरी हो जाएगी तो वहां जामा मस्जिद मुझे जाना, मैं बिल्कुल अकेला जा रहा हूं। केवल कुछ सीडियां, कुछ किताबें, कुछ कंप्यूटर लेकर जाऊंगा ताकि जो इस्लाम के बारे में सच्ची जानकारी है वो मौलानाओं को दे सकूं। लगातार जान से मारने की धमकियां आ रही हैं, लोग मुझे डराने की कोशिश कर रहे हैं, मेरे साथियों को भी डराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है। मौत का दिन तो माँ ने और महादेव ने तय किया है। जिस दिन मेरी माँ चाहेंगी, महादेव चाहेंगे, उसी दिन तक मैं जिंदा हूं। जिस दिन उन्होंने मेरी मौत का समय और दिन तय करा है, उससे 1 सेकंड पहले ना मुझे कोई मार सकता है और उसके 1 सेकंड बाद ना मुझे कोई बचा सकता है। मैं दुनिया के सारे मौलानाओं के चरणों में केवल एक विनम्र अनुरोध करना चाहता हूं। दुनिया में जितने भी फिरके हैं मुसलमानों के, सारे फिरकों के मौलाना उस दिन जामा मस्जिद जरूर पहुंचे ताकि सबसे साथ मिलकर एक ही बार में, क्योंकि मैं देखता हूं उनके बस की और तो कुछ है नहीं, केवल कुत्ते की तरह यूट्यूब पर भौंकते रहते हैं। अब मैं खुद जामा मस्जिद आ रहा हूं। जितना भी आपका ज्ञान, विज्ञान, शास्त्र है, सब लेकर आइए और एक दिन में ही बात को क्लियर कर लेते हैं। जो आपकी धर्म की किताबों में लिखा हुआ है उसी के लिए आप हमें तन सर से जुदा, सर तन से जुदा क्या है फतवा देते हैं, मारने की कोशिश करते हैं। अरे भाई, हम आपके नबी की या आपकी कोई बेइज्जती नहीं कर रहे हैं, हमारा कोई लेना देना नहीं है आपके नबी से। हम तो जिक्र नहीं करना चाहते आपके नबी का, लेकिन फिर भी जो सच है वो बोलना पड़ता है। आप लोग हमारे देवी देवताओं का इतना अपमान करते हो, झूठी बकवास करते हो, और जब हम सच बोलते हैं केवल तब आप ये बातें करते हो। तो भैया, सारे मौलानाओं, सारे इस्लाम के धर्मगुरु, आपसे निवेदन है 17 जून 2022 आपकी जुम्मा की नमाज के बाद मुझे जामा मस्जिद में मिलिए, वहीं बात होंगी। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जब ये वीडियो वायरल होता है, ट्रेंड में चलता है और सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है, तो गाजियाबाद प्रशासन हरकत में आता है और गाजियाबाद के जो जिला अधिकारी हैं वो देते हैं उप जिला अधिकारी को, यहाँ के जो एसडीएम हैं उनको ये जानकारी देते हैं। तो इसी मामले को लेकर के मसूरी थाने में से एक नोटिस जारी होता है उप जिला अधिकारी और मसूरी प्रशासन द्वारा, जिसमें कि जयति नरसिंहानंद बाबा जो हैं, उन्हें जो है ये जो डासना देवी मंदिर से हैं, उन्हें सूचना दी जाती है, नोटिस जारी किया जाता है कि आप कोई भी ऐसा वीडियो जारी मत कीजिए और ना ही आप बात कीजिए, नहीं आप जामा मस्जिद जाएंगे, क्योंकि अगर आप जामा मस्जिद जाते हैं या फिर आप ऐसी ही कोई टिप्पणी करते हैं तो इसमें देश में पूरी दुनिया में बवाल मच सकता है आपकी बातों को लेकर। लेकिन फिर एक वीडियो और जारी हो जाता है, आज ही वो वीडियो जारी हुआ है यति नरसिंहानंद सरस्वती का। वो बीजेपी नेताओं पर टिप्पणी करते हैं और कहते हैं जब हिंदू देवी देवताओं को गालियां दी जाती हैं और इस तरह से बेहद जो गलत शब्द हैं जब उन्हें प्रयोग किया जाता है, उनका प्रयोग किया जाता है, तो उस दौरान बीजेपी नेता चुप होते हैं और हमारा शासन प्रशासन भी चुप होता है, कोई कार्रवाई नहीं करता है। अगर मैं आज अकेला जो है जामा मस्जिद जाना चाहता हूं और जो धर्मगुरु हैं उनसे हम सीधी बात करना चाहता हूं, प्रशासन से भी बात करना चाहता हूं कि इस तरह से किताबों में लिखा हुआ है, तो लेकिन इसी बात को लेकर गाजियाबाद प्रशासन हरकत में आता है और कहीं ना कहीं वो एक नोटिस जारी कर देता है।
गुरुजी 17 तारीख में आपने जामा मस्जिद जाने की बात कही थी जी। नोटिस गाजियाबाद प्रशासन की तरफ से दिया गया है, क्या मामला है? देखिए, क्या कुछ उस नोटिस में लिखा गया? गाजियाबाद प्रशासन ने मुझसे ये कहा है कि मैं अपने कार्यक्रम को निरस्त कर दूं, जबकि मैंने सबके सामने बताया है कि मैं अकेला जाऊंगा। केवल किताबें जो उनकी कुरान है, वो इस्लाम की किताबें, एक अपना लैपटॉप और कुछ सीडियाँ, कुछ पेन ड्राइव लेकर जाऊंगा, जहां एक्स मुस्लिमों ने बहुत बड़ी तादाद में वही बातें कही हैं और उनके मौलवी खुद कह रहे हैं। तारिक जमील, इसरार अहमद जैसे जो उनके वर्ल्ड क्लास मौलवी हैं, उन्होंने वो बातें कही हैं जो हम बोल रहे हैं लगातार। तो अपनी ही कही हुई किताबों में, जो उनकी किताबों में लिखी हुई बातें, उस पर हमारे लिए कह रहे हैं कि सर तन से जुदा, तन सर से जुदा। अभी नूपुर शर्मा ने कुछ भी नहीं कहा, कुछ भी उसने ऐसा नहीं कहा जिसके लिए इतना बड़ा हंगामा होता, पूरे देश में हंगामा। ये तो भारत की सरकारें कायर कमज़ोर सरकारें हैं, नेता कमज़ोर हैं यहाँ के, जो इन लोगों को इतना मौका मिल रहा है। मैं तो केवल शास्त्रार्थ करने के लिए जा रहा हूँ। मैंने प्रशासन से कहा है कि वो मेरे लोकतांत्रिक अधिकार को कुचल नहीं सकते। लोकतांत्रिक अधिकार है मेरा, मैं अकेला जा रहा हूँ, कोई हथियार लेकर नहीं जा रहा, निहत्था जा रहा हूँ। क्या किताबों से भी डर गए ये लोग? सर, जो नोटिस है उसमें क्या गया है कि विभिन्न समुदाय के बीच वैमनस्यता, उन्होंने कहा है कि जो मैं कह रहा हूँ, अगर मैं मौलवी से पूछता हूँ भाई ये तुम्हारी किताब में ये लिखा हो, तो इससे वो नाराज हो सकते हैं, वैमनस्यता फैल सकती है। लेकिन मेरी समझ में एक बात नहीं आ रहा, जो उन्होंने अपनी किताबों में लिखा हुआ है, और ये मैं नहीं कह रहा, 1000 आप मुझे समय दीजिए, 1000 मौलवियों की क्लिप आपको सुनवाता हूँ, उनके मौलवियों की क्लिप, और मैं सारी किताबें आपको पढ़ने के लिए देता हूँ। अगर उन किताबों में वो ना लिखा हो जो हम और नूपुर शर्मा ने तो खैर कुछ कहा ही नहीं, उस बेचारी को तो बिना मतलब बलि का बकरा बनाया है, इन नरभक्षियों के आगे डाला गया उसे तो, वरना उसने तो बेचारे ने कुछ कहा ही नहीं है। असली तो हमने कहा है मोहम्मद के बारे में, दुनिया को हमने बताया कि मोहम्मद क्या था, मोहम्मद ने क्या किया, लेकिन वो हमने सब इनकी किताबों में से पढ़ के बताया है, अपने पास से कुछ भी नहीं बोला। जो इनकी किताबों में लिखा हुआ है वो बोला है। आज ये चोरों का गिरोह इसलिए बौखला गया क्योंकि इनको सबको पता चल गया। देखिए, ये कतर है, इस कतर ने मकबूल फिदा हुसैन, जिसने हमारी सीता माता की नंगी तस्वीरें बनाई, हमारी देवी देवताओं की नंगी तस्वीरें बनाई थी, इस कतर ने उसे अपनी नागरिकता दी थी, इनाम दिया था हमारे देवताओं की बेइज्जती करने का। लेकिन ये इन कतर की गलती नहीं है, ये हमारे बैठे नपुंसक नेताओं की है, जो इनसे भी डर जाते हैं। कतर जैसा अगर सारे हिंदू खड़े होकर एक बार को जो है पेशाब करते तो कतर डूब जाएगा, लेकिन हमारे नेता कमजोर हैं। अब ये इसलिए हमें भुगतना पड़ रहा है। आपका 17 तारीख का प्रोग्राम फिर रहेगा या? पक्का रहेगा, पक्का रहेगा। मैं 17 को जामा मस्जिद, देखो भैया, मैं जामा मस्जिद जा रहा हूँ। मैंने आज भी सारे मौलवियों को बोला है, बहुत सारे मौलवी, जब से कल से मैंने कहा है, बहुत सारे मौलवी टीवी, ये अपने यूट्यूब पे, फेसबुक पे कह रहे हैं आने दो, ये कर देंगे, वो कर देंगे। मैं कह रहा हूँ भैया, सारे इकट्ठे होकर आ जाओ, पूरी दुनिया के मौलवी, एक बार बात करके तय कर लेंगे कि क्या सच है क्या गलत है। अगर वो तर्क से डरते हैं, अगर किताब से डरते हैं। यति नरसिंहानंद सरस्वती के लिए, और कहता है कि अगर इस तरह से आप ऐसी ही कोई वीडियो वायरल करेंगे या कोई भी अपनी बात इस तरह से रखेंगे जिससे कि दोनों कम्युनिटी में कहीं ना कहीं एक गलत मैसेज जाएगा, या फिर कहीं ना कोई एक हंगामा हो सकता है, कोई दंगा भी हो सकता है, कई सारे मसले हो सकते हैं। क्योंकि हमारा जो देश है, यानी भारत देश जो है, वो अल्पसंख्यक देश है, वो हमारा जो देश है वो कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल माना जाता है। और पूरी दुनिया के अंदर हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहां पर हर तरह की चीज़ें देखने के लिए मिल जाती है। क्योंकि हिंदुस्तान की जो खूबसूरती है वो पूरी दुनिया को अगर हम एक तरफ रखेंगे, अगर एक तरफ हम भारत को रखते हैं, तो सारी चीज़ें आपको भारत के अंदर मिल जाती हैं। हम यहाँ की संस्कृति की अगर बात करें, यहाँ के जो रीति रिवाज हैं, हम उनकी बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं नंबर 1 पे हमारा देश आता है। अगर बात की जाए कश्मीर की तरफ चलेंगे तो आपको स्विट्जरलैंड वहाँ मिल जाएगा। अगर आप बात करेंगे इसकी डेजर्ट की, अगर राजस्थान की, तो वहाँ आपको सहारा डेजर्ट मिल जाएगा। अगर आप बात करेंगे हरियाणा की या उत्तर प्रदेश की, तो खेती भरी यहाँ पर चीज़ें मिल जाएंगी। अगर बात करेंगे आप पहाड़ों की, तो आप उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश जैसे आप क्षेत्र में घूम सकते हैं। या फिर बात की जाए अन्य देशों की जहाँ पर समुद्री तट है, समुद्र देखा जा सकता है। लेकिन आज हमारा देश कहीं ना कहीं छोटी छोटी बातों को लेकर के, आज मुद्दे जो हैं वो हिंदू मुस्लिम और धर्म को लेकर के आड़ में, धर्म को अपने राजनीतिक स्टंट बनाने के लिए बीच में लेकर आ जाता है। और बहुत से नेशनल चैनल ऐसे हैं कि वो हमेशा से ही क्या करते हैं, आप जानते हैं, जो नेशनल चैनल है वो अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए इस तरह के मुद्दों पर बहस करते हैं। लेकिन आज मैं एक राय के तौर पर मैं कहना चाहूँगा कि हमें जब हम चैनल चलाते हैं तो सरकार को भी इन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए कि कुछ जो है प्रिंसिपल्स बनाने चाहिए, कुछ रेगुलेशंस बनाने चाहिए, कुछ पॉइंट्स बनाने चाहिए जिन पर अगर नेशनल चैनल काम करता है या फिर किसी भी तरह के भड़काऊ भाषण को दिखाता है,
तो या तो उनको स्टॉप किए जाएं, अगर दिखाता है तो उन पर जो है पेनल्टी लगानी चाहिए या फिर उनको रोक देना चाहिए, क्योंकि हमारे देश की जो संस्कृति है वो कहीं ना कहीं ये नेशनल चैनल बिगाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो दोस्तों, अगर मैं यही एक बार और कहना चाहूंगा इसी बात को लेकर के, अगर जिस तरह से देश के अंदर राजनीतिक स्टंट बनाने के लिए कई बार देखा यह जाता है कि जो नेता लोग हैं, जो मिनिस्टर्स हैं, वो कहीं ना कहीं, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी से हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो ईसाई, बहुत सारी कम्युनिटी में ऐसा होता है कि वो एक दूसरे के धर्म को गाली देते हैं, तब जाकर के उन्हें वोट प्राप्त होता है और वो सत्ता हासिल कर लेते हैं। लेकिन ऐसा प्रशासन को, शासन को बैठ कर के ऐसे मुद्दों पर चर्चाएं करनी चाहिए और लगातार देश में हो रहे ऐसे जो मुद्दे हैं उन पर विराम लगना चाहिए। तो जरा देखिए क्या खबर है पूरी, मेरे साथ मैं चौधरी अफसर, हमारे सहयोगी के साथ एशियन न्यूज़ गाजियाबाद।